गांधी जी क्या क्लियरली क्या कहते थे कि अगर हम दलित को इंक्लूड नहीं करते तो 100 साल तक, आगे 100 साल तक हमें ये स्वराज नहीं मिलेगा। अब ये किसके ऊपर से बोला? अब सिंपल सा 80-20 का रूल चलता है। उनका क्या कहना था कि 80% जो लोग हैं, पुअर पीसेंट्री हो गया, रिच पीसेंट्री हो गया, वुमेन्स हो गई, बिजनेस क्लास हो गया, इंडस्ट्रियल क्लास हो गया, देन सनातनीस हो गए, सबको हम ग्रुप में ले रहे हैं, तो दलित को ही क्यों नहीं? मतलब 80% लोगों का काम हो गया है, हम 80% लोगों को ले रहे हैं, 80% काम हमारा हो गया है, तो 20% क्यों नहीं? मतलब 100% हम काम क्यों नहीं कर रहे? अगर 100% सपोर्ट हमारे साइड से रहेगा तो फिर अल्टीमेटली ब्रिटिश छोड़ के चला जाएगा, उनके साइड से तो कोई नहीं रहेगा। तो अगर हम दलित को नहीं लेते तो 20% चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, 20% चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम 100% काम कर लेते हैं, मतलब दलित को भी ले लेते हैं, तो ऐसा है कि हमें 100 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है, हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगा कि कोई भी ब्रिटिशर्स के साइड से नहीं है, सब हमारी साइड से हैं, तो हमें इंडिपेंडेंस मिलने में देरी नहीं लगेगी। और अगर हम दलित को नहीं लेते तो अगले 100 साल तक हमें क्या होगा? इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, स्वराज नहीं मिलेगा। ये समझ में आ गया? ये सेंटेंस का मतलब समझ में आ गया? तो बढ़ते हैं अभी गांधी जी ने दलित के लिए क्या किया। अब बोल तो सब लेते हैं, पर गांधी जी ऐसा नहीं थे, गांधी जी ऐसे नहीं थे। इन सेंस गांधी जी ने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया कि वो दलित की साइड ले रहे थे। इस सेंटेंस से क्लियर पता चल जाता है कि वो दलित की साइड ले रहे थे कि अगर 100 साल के लिए दलित को हम, मतलब 100 साल के लिए नहीं, अगर हम दलित को इंक्लूड नहीं करते तो 100 साल के लिए हमें स्वराज नहीं मिलेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि दलित की साइड ले रहे हैं। तो सिर्फ बोल के कुछ नहीं होता, हमें करना भी पड़ता है। तो गांधी जी भी वही किया। क्या किया? सिर्फ बोल के नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या बोला कि जो अनटचेबल्स है वो हरिजन है। हरिजन मतलब क्या? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अगर ये हरिजन जो वर्ड है इसको हम स्प्लिट अप करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हरि, हरि मतलब भगवान, और जन मतलब लोग, भगवान के लोग, समझ में आया? तो इनको हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोलते थे। व्हाई? बिकॉज जो हम काम नहीं कर सकते वो करके दिखा रहे हो। मतलब हम टॉयलेट क्लीन नहीं कर सकते तो वो खुद टॉयलेट क्लीन करते हैं। हम अपना मोहल्ला, मतलब उस समय पे, उस समय में जो 1930s वगैरह चल रहा था, उस समय में ऐसा होता था कि जो टॉयलेट क्लीनिंग है उसके लिए पर्टिकुलर कास्ट को लगा दिया जाता था या क्लास को लगा दिया जाता था। देन उसके बाद जो मोहल्ला क्लीन करना है, तो ये सब काम कौन करता था? दलित। तो मोहल्ले को साफ करने का, स्वतंत्रता का जो है, स्वतंत्रता को क्लीन करने के लिए, मतलब स्वतंत्रता को पाने के लिए उन्होंने क्या कहा था? 100 ईयर्स के लिए हमें नहीं मिलेगा अगर दलित नहीं आते। तो इस तरह से वो सपोर्ट कर रहे थे। और दूसरी जगह उन्होंने क्या बोला कि हरिजन है, मतलब साफ सफाई कर रहे हैं, ये साफ सफाई का टोटल ध्यान रख रहे हैं। अगर इन्होंने ये काम बंद कर दिया तो मोहल्ले गंदे दिखने लगेंगे, टॉयलेट्स गंदे दिखने लगेंगे, और पब्लिक टॉयलेट्स वो भी, राइट, प्राइवेट टॉयलेट्स नहीं, वो पब्लिक टॉयलेट्स थे। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि पब्लिक वेल्स, रोड्स, इनको एक्सेस नहीं करने को मिलता था। तो ये आगे बात करेंगे। तो टॉयलेट्स को क्लीन कर रहे हैं तो हम ही करते हैं उसमें, और वो हमारे ही साफ कर रहे हैं, तो हमारा ही काम कर रहे हो, और हम उन्हीं को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हीं को सोशली दूर रख रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला? ये हरिजन है, मतलब भगवान के लोग हैं, ये चिल्ड्रंस ऑफ गॉड हैं, ओके, ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के लोग हैं। इस तरह से अनटचेबल्स को अलग पर्सपेक्टिव दे दिया। पहले किस पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, किस आइडिया से देख रहे थे कि ये तो टॉयलेट साफ करते हैं, ये तो मोहल्ला साफ करते हैं, इनको टच करना अच्छा नहीं रहेगा, ये सब कुछ इस तरीके से हम देखते थे। तो उन्होंने अलग पर्सपेक्टिव दे दिया, पॉजिटिव। पहले नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, अब पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया कि जिसमें हम करते हैं वही साफ कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं इन सेंस, देन मोहल्ला साफ कर रहे हैं। और अगर इन्होंने बंद कर दिया, ये जो भगवान के लोग हैं, भगवान के लोग इन सेंस क्यों मतलब बोला उनको कि ये साफ सफाई कर रहे हैं, साफ रख रहे हैं, हर चीज को साफ रख रहे हैं, और यही इंपॉर्टेंट है, राइट, हर चीज को साफ रखना। और अगर इन्होंने अपना काम बंद कर दिया साफ सफाई का, मतलब टॉयलेट्स क्लीन करना वगैरह, तो हर चीज गंदी दिखेगी, तो वो अच्छा लगेगा नहीं। सो इन्होंने क्या बोला? ये हरिजन है, मतलब हरि के जन है, राइट, समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या की उन्होंने? ऑर्गेनाइज क्या करवाया? सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया। वाई? अभी इसके क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उनको, अब देखिए कितने ऑपरेसिव लोग थे, कितने ऑपरेस करते थे दलित को। इनको टेंपल में एंट्री अलाउ नहीं थी, ओके, इनको जो पब्लिक रोड हो गए, स्कूल्स हो गए, पब्लिक वेल्स हो गए, इनको एक्सेस करना भी अलाउड नहीं था। तो कितना ऑपरेस कर रहे हैं, राइट। सो इसी को बंद करवाने के लिए कि तुम इतना ऑपरेस मत करो, उनको टेम्पल्स में तो आने दो, मंदिर में भगवान होता है, भगवान के तो लोग है सब,
राइट। सो उनके नजरिए से, गांधी जी के नजरिए से ऐसा था कि भगवान ने सबको क्रिएट किया है, भगवान के बच्चे सब, तो वो भेदभाव नहीं करेंगे, हम ही भेदभाव कर रहे हैं, तो टेम्पल्स में एंट्री होने दो उनको, जो पब्लिक वेल्स हैं, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर एक्सेस करने दो, उनको एक्सेस मिलने दो उस चीज के लिए। तो ये सब चीजें चालू करने के लिए और जो ऑपरेसिव वे था उसे बंद करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह। ओके, सत्याग्रह मूवमेंट जो थे वो ऑर्गेनाइज करवाए टू सिक्योर देम द एंट्री इनटू द टेंपल्स एंड एक्सेस टू द पब्लिक वेल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स एक्सेट्रा। ये समझ में आ गया। उन्होंने ये दूसरी चीज की। फिर उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किए टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ स्वीपर्स। स्वीपर्स को क्या बोलते हैं, भांगी बोलते हैं। भांगी, भांगी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इन अ सेंस वो संस्कृत वर्ड भी हो सकता है या हिंदी वर्ड भी हो सकता है। ओके, सो स्वीपर्स को क्या कहते हैं, भांगी। तो इनके वर्ड, इनके जो वर्क था इसको डिग्निफाई करने के लिए, डिग्निफाई क्यों करना है, लोगों को रियलाइज करवाना है कि जो वो काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। वो टॉयलेट साफ कर सकते हैं और एज अ डिफरेंट कास्ट थी उस समय, जैसे सनातनीज हो गया, हाई कास्ट हिंदू वगैरह, देन दलित्स हो गए, तो ये लोग जो काम कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, तो उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, राइट। इसको इसको रियलाइज करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद टॉयलेट क्लीन किए टू डिग्निफाई देयर वर्क ऑफ स्वीपर्स। ओके, ये समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद उन्होंने लोगों को भी बताया, जो अपर कास्ट के लोग थे उस समय, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, मिड कास्ट, ये सब कुछ चलता रहता था, ये फंडा उस समय भी चलता था, राइट। सो अपर कास्ट के लोगों को क्या बताया कि अपने हार्ट्स चेंज किया कीजिए, अपना हृदय परिवर्तन कीजिए, उनको अलग नजरिए से देखिए। इस नजर से मत देखिए कि वो टॉयलेट साफ कर रहे हैं, उनको टच नहीं कर सकते, वो मोहल्ला साफ करते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, इस तरह से मत देखिए उनको। उनको पॉजिटिव वे से भी देखिए कि जो काम हम नहीं कर सकते वो कर रहे हैं, वो टॉयलेट साफ कर लेते हैं, मोहल्ला साफ करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि अपने सिंस जो है, जैसे कि मैंने बताया कि उनको सोशली दूर रखना है, पॉलिटिकली उनको चांस नहीं देना है, तो ये जो सिंस है अगेंस्ट दी अनटचेबल्स, ये गिव अप कर दे इनका, ये मतलब ज्यादा देर मत रखिए अभी, और जो अपना हृदय परिवर्तन करिए, उनको नेगेटिव वे से मत देखिए, पॉजिटिव वे से देखिए। तो ये पूरा फंडा था जहां तक हमने देखा पार्ट 1 में, दैट इज गांधी जी एंड दलित्स के बारे में, राइट। सो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्या था। सो सबसे पहले मैंने बताया कि ये एक लिमिट हो सकता है, दैट इज सब एक जो सारे ग्रुप थे वो इस तरह से नहीं देख रहे थे, जो एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ स्वराज था उसको लेके नहीं चल रहे थे, सब अपनी डिमांड्स के मतलब सिचुएशन के हिसाब से डिमांड्स कर रहे थे और उसे नोशन ऑफ स्वराज कह रहे थे। ओके, सो ये भी एक लिमिट हो सकता था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो ग्रो नहीं कर पाया, उसका एक लिमिट हो सकता था। उसके बाद हम दलित्स के ऊपर गए कि दलित्स को अनटचेबल क्यों कहा जाता था, देन उनको ऑप्रेस क्लास क्यों बोला, वो पूरे टॉपिक में मैंने समझाया आपको, तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो उसके बाद कांग्रेस के साथ उनका कैसे रिलेशन था, तो बिल्कुल भी खराब था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उनको हमेशा ये करता था, इग्नोर करता था। इग्नोर क्यों करता था? क्योंकि उन्हें एक फियर था कि जो सनातनी जो उनको अपमानित ना लगे, उन्हें ऐसा ना लगे कि इंसल्ट कर रहे हैं हमारी, और वो सपोर्ट छोड़ के ना चला जाए। अब मैंने पार्टिसिपेशन सीरीज के एग्जांपल से भी बताया कि पुअर पेशेंट को लिया तो रिच पेशेंट चली जाएगी, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास को लिया तो बिजनेस क्लास चला जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अगर दलित को लिया तो सनातनीज चले जाएंगे। तो सनातनीज कौन थे? हाई कास्ट हिंदूज थे, राइट। उसके बाद हमने देखा कि गांधी जी का क्या कहना था, ये स्टेटमेंट को पूरा हमने एक्सप्लेन किया, पूरा डिटेल में देखा हमने कि अगर दलित को इंक्लूड नहीं किया जाता तो किस चीज में, जो भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं, बॉयकॉट प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर उसमें दलित को इंक्लूड नहीं किया जाता तो अगले 100 साल तक हमें क्या नहीं मिलेगा? इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने देखा कि गांधी जी ने दलित्स के लिए क्या किया, उनके सोशल पॉलिटिकल लेवल को बढ़ाने के लिए, उनकी सिचुएशंस को अच्छा करने के लिए क्या किया। तो उन्होंने सबसे पहले तो दलित्स को, जो अनटचेबल्स कहलाए जाते थे, उन्हें हरिजन बोला। हरिजन का मतलब मैंने बताया, हरि के लोग, भगवान के लोग, उन्हें चिल्ड्रंस ऑफ गॉड बोला, इंग्लिश में बोला जाए तो। देन उन्होंने ऑर्गेनाइज किए क्या? सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेंपल्स एंड एक्सेस टू द पब्लिक वेल, रोड, स्कूल एक्सेट्रा। देन उन्होंने टॉयलेट्स क्लीन किए टू डिग्निफाई देयर वर्क ऑफ स्वीपर। मतलब लोगों को रियलाइज करवाना था कि जो तुम कर सकते नहीं हो, मतलब जो लोग दलित जो कर सकते हैं वो तुम लोग नहीं कर सकते, तो उनकी रिस्पेक्ट करो, जो वो कर रहे हैं, जिस चीज के लिए वो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। सो स्वीपर्स को क्या बोला जाता था? भांगी बोला जाता था,
एंड फाइनली उन्होंने अपर कास्ट के लोगों को भी बोला कि अपना हृदय परिवर्तन कीजिए, अपने जो सिंस हैं, जो आप सोशली इनको दूर रखते हैं, सोशली एंड पॉलिटिकली इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, देन सोशली इनको दूर रखते हैं, इनसे बात नहीं करते, इनको छूते भी नहीं, देन इनको नीच जात का समझते हैं, तो उस समय इनको ऐसे समझा जाता था कि ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, लायक नहीं पॉलिटिकली ऊपर आने के लिए वगैरह। वाई? बिकॉज दे क्लीन टॉयलेट वगैरह ये सब कुछ। तो ये जस्टिफिएबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो गांधी जी उनको जस्टिस दिलवाना चाहते थे, उनकी सिचुएशन ग्रो करना चाहते थे, उनकी सिचुएशंस अच्छी करना चाहते थे, तो उन्होंने ये सब कुछ किया दलित के लिए। सो पार्ट 1 में हमने जैसे कि बोला था कि गांधी जी ने दलित के लिए क्या किया, वो वहां तक देखेंगे। पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज किया, देन डिमांड्स क्या थी, देन उन्होंने पार्टिसिपेट किया भी या नहीं किस चीज में, मूवमेंट में, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तब तक आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, जब तक पार्ट 2 आता है तब तक आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, दैट इज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।